आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि आपकी कितना आमदनी है साल की, उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे आते हैं, अगर किसी की इनकम 12 लाख से ज़्यादा है, यानी 12 लाख से लेके 16 लाख तक अगर किसी की इनकम है, तो उसको 15% टैक्स देना है। और अगर किसी की इनकम 16 लाख से लेकर 20 लाख तक है, तो उसको 20% जो है टैक्स देना है। 16 लाख से 20 लाख तक अगर इनकम है, तो 20% टैक्स देना है। और 20 लाख से लेकर 24 लाख तक अगर किसी की इनकम है, कितना, 20 लाख से 24 लाख तक, तो उसको 25% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर किसी की इनकम 24 लाख से ज्यादा है, 24 लाख से ज्यादा मतलब कितना भी ज्यादा हो, अनलिमिटेड, 24 लाख से ज्यादा 25 लाख 26 लाख जिसकी इनकम है, उसको 30% टैक्स देना है। तो चार तरह का टैक्स है। एक तो 15% टैक्स देना है जिनकी इनकम 12 लाख से 16 लाख है, और दूसरा 20% टैक्स देना है जिसकी इनकम 16 लाख से 20 लाख तक है। और तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जिनकी इनकम 20 लाख से 24 लाख तक है, तो उनको 25% टैक्स देना है। और जिनकी इनकम 24 लाख से ज्यादा है, 24 लाख से ज्यादा इनकम हो गई तो 30% टैक्स देना है। तो ये 30 टैक्स के लिए चार कैटेगरी है। अब आइए हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर, इस मोदी सरकार ने क्या बजट रखा है। तो यहाँ पे आपको मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि हायर एजुकेशन में जो आला तालीम है, हायर एजुकेशन में के लिए जो बजट रखा है 50,077 करोड़, ये हायर एजुकेशन के लिए बजट रखा है। और स्कूली जो तालीम है उसके लिए जो बजट रखा है 78,572 करोड़ रखा है स्कूली तालीम के लिए। इस बजट से आप अंदाजा लगाइए कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, इन्होंने एजुकेशन के ऊपर जो बजट पास किया है अभी करंट सेशन में, ऊंट के मुंह में जीरा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा सरकार की नजर में एजुकेशन की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। इस गवर्नमेंट की नजर में एजुकेशन मतलब जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। और एक दिलचस्प बात और मैं आपको बताऊंगा, माइनॉरिटी के लिए ये लोगों ने जो बजट लास्ट ईयर पास किया था, 3,183 करोड़ बजट पास किया था। ये लास्ट ईयर का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं, 3,183 करोड़। और उस बजट को बाद में कम कर दिया गया। बाद में कम करके जो बजट है, वो बजट जो है 1,868 करोड़ कर दिया गया था। कितना? 1,868 करोड़ बजट कम कर दिया गया। अभी ये साल जो बजट माइनॉरिटी के लिए ये लोगों ने बना लाया है 3,350 करोड़ है। लेकिन अभी ये सिर्फ दिखाने के लिए है, हाथी के दांत दिखाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। बाद में ये लोग करते क्या है, दिखाने के लिए तो दे देते हैं, लेकिन बाद में जब ये फंड जब खर्चा करने की बात आती है, तो खर्चा उसको नहीं करते, इसलिए कि खर्चा करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है, और कैबिनेट जो है वहां पे मंजूरी नहीं देता है खर्च करने के लिए। इससे पहले जो लास्ट 2023 और 24 का आंकड़ा आपको हम बताएंगे। 2023 और 24 का जो कि गवर्नमेंट ने पास किया था, बजट कितना पास किया था, 3,183 करोड़ 2023-24 वाले सेशन में पास किया था। और उसको कम करके कितना कर दिया था, उसको कम करके 1,868 करोड़ कर दिया था। 1,868 करोड़ कर दिया। और खर्चा कितना किया मालूम है? आप हैरान रह जाएंगे कि जो खर्चा किया था वो सिर्फ 154 करोड़ खर्चा किया था। कितना? सिर्फ 154 करोड़ खर्चा कितना किया, समझो कि जीरो, कुछ नहीं। और लास्ट 3 ईयर्स से, गुज़श्ता 3 साल से इस गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज को जो स्कॉलरशिप आ रही थी, वो स्कॉलरशिप 3 साल से बंद कर दिया है। स्कॉलरशिप ये लोग दे ही नहीं रहे हैं। स्कॉलरशिप देने नहीं देने का मकसद क्या है? यह कि माइनॉरिटी के लोग तालीमी मैदान में पीछे रह जाएं, मुआशी मैदान में पीछे में रह जाएं, और ये समाजी तौर पे भी पीछे रह जाएं। ये एक सरकार चाहती ही नहीं है कि माइनॉरिटी के लोग आगे आए तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में, और मुआशी हालत में उनकी इकोनॉमी अच्छी हो। इसीलिए स्कॉलरशिप की का जो अमाउंट है ये लोग देते ही नहीं है। बजट में तो दिखा देंगे कि हमने 3,350 करोड़ रुपया पास किया, लेकिन देना कुछ नहीं है, जीरो। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह कर देता हूँ, आमतौर पे जो जनता है, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक की जब बात आती है, उनके दिमाग में एक ही नाम आता है कि माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है। ये बहुत बड़ी गलती है हमारे देश के लोगों की। आपको यहाँ पे यह बात समझना है कि माइनॉरिटी में कौन कौन लोग आते हैं।
माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में कौन कौन लोग आते हैं, आपको मैं यहाँ पे वाजे कर देता हूँ। माइनॉरिटी में आप नोट कर लीजिए, जैन आते हैं, जैन हरे कृष्णा वाले जिसको आप जैन कहते हैं, जैन लोग ये आते हैं। फिर सिख लोग आते हैं, जो सरदार लोग हैं हमारे वो आते हैं। क्रिश्चियंस आते हैं, ईसाई लोग आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जो कि बुद्धिस्ट लोग हैं वो आते हैं माइनॉरिटी में, और पारसी आते हैं माइनॉरिटी में, और लिंगायत आते हैं। ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी अल्पसंख्यक अगर बोला जाता है तो सिर्फ मुसलमान उसका मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। माइनॉरिटी में सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन और जो है लिंगायत, ये सब आते हैं। इन सब को मिला के माइनॉरिटी कहा जाता है। और माइनॉरिटी की जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था मनमोहन सिंह के टाइम पे, उस वक्त जो मिनिस्टर बनाए गए थे अकलियती उमूर के, अल्पसंख्यक मामलात के जो वो मिनिस्टर बनाए गए थे वो थे बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतोले साहब। उनको जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया गया था और उन्होंने इस वजारत को संभाला था। और ये वजारत बनाने का मकसद सिर्फ क्या था, ताकि माइनॉरिटी जो है तालीम के मैदान में आगे आए, तालीमी हालत उनकी अच्छी हो, एजुकेशन उनका अच्छा हो। और दूसरा मकसद ये था कि वो जो है माली तौर पे, मुआशी तौर पे वो मजबूत हों। और तीसरा मकसद ये था समाजी तौर पे जो है पसमानदा है, पीछे हैं, समाजी तौर पे भी ये थोड़ा आगे आए। ये 3 मकसद को लेकर वजारत अक़लियती उमूर बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई थी। ये गवर्नमेंट अब तक अगर ये इसका अगर मतलब बस चलता तो ये गवर्नमेंट अब तक इस मिनिस्ट्री को भी खत्म कर दी होती। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ 2 चीजों की वजह से अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय को सिर्फ 2 चीजों की वजह से इन्होंने रखा है, बाकी नहीं तो अब तक खत्म कर दिए होते। पहला मकसद तो यह है कि जो हज कमेटी है, हज कमेटी को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए इन्होंने बरकरार रखा। और दूसरा जो है जो वक्फ है, वक्फ बोर्ड को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए जो है इन्होंने वजारत अक़लियती उमूर को बरकरार रखा है। या अगर वजारत अक़लियती उमूर अगर रहेगी तो हमारी मुट्ठी में हज कमेटी भी रहेगी और हमारी मुट्ठी में वक्फ भी रहेगा। तो दोनों मुट्ठी में 2 चीजें रहेंगी, हज कमेटी एक मुट्ठी में और वक्फ बोर्ड एक मुट्ठी में। और इस मुट्ठी में ऐसा इसको जकड़ेंगे कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो हैं वो तिलमिलाते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये पूरी जो इनकी पकड़ है और जो इनकी पूरी साजिश है यही है कि हज कमेटी पे अपना कंट्रोल रखो, वक्फ पे अपना कंट्रोल रखो। और ये 2 चीजों पे अगर अपना कंट्रोल रखोगे तो वक्फ से जो कुछ फायदे होते हैं माइनॉरिटीज को, वो फायदे होने बंद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है और तमाम हिंदुस्तानियों को ये समझना होगा कि अगर अल्पसंख्यक कहा जाता है तो वहां पे सिर्फ मुसलमान उससे मुराद नहीं होते हैं। अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख आते हैं, जैन पारसी आते हैं, लिंगायत आते हैं, ये सब आते हैं अल्पसंख्यक में। और अल्पसंख्यक का जो बजट पास किया जाता है वो बजट ना के बराबर है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बजट बजट जो लोग चिल्लाते हैं, आपको यहाँ पे यह सोचना होगा बजट पास तो हो जाता है लेकिन वो बजट खर्चा नहीं होता है। खर्च करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती है और कैबिनेट अगर मंजूरी दिया तो ही वो पैसा खर्चा होगा। ये लोगों ने मोदी गवर्नमेंट ने 3 साल से स्कॉलरशिप रोक के रखा है। स्कॉलरशिप नहीं अगर आप देते हो तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा, उसकी एजुकेशन कैसे होगी, उसकी माली हालत कैसे सही होगी। और स्कॉलरशिप अगर आप बजट में पास कर रहे हो तो वो बजट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो देने के लिए होता है, आप देते भी नहीं हो। यहाँ एक चीज और मैं वाजे कर दूं, और जो यहाँ पे स्लैब रखा है इन्होंने 15%, 20%, 25% और 30%, ये 4 तरह का जो है टैक्स है, 15%, 20%, 25% और 30%। यहाँ मैं एक बात के लिए आज चैलेंज करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको, और जितने आरएसएस के, भाजपा के और मोदी के जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, सबको आज मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं अपने इस माध्यम से, इसी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आप जो लेते हो टैक्स 15%, 20%, 25%, 30%, उसके बाद भी देश का बेड़ा आप लोगों ने गर्क कर दिया है। मैं चैलेंज करता हूं आपके जितने इकोनॉमिस्ट हैं, अगर वो लोग आए और मेरा ये चैलेंज कबूल करते हैं कि अगर हम सिर्फ 5% अगर टैक्स लें, सिर्फ 5% अगर हम टैक्स लें और ईमानदारी से 5% टैक्स लेके और ईमानदारी से उसे खर्च करें, तो इस देश को हम जन्नत बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। आप 15% टैक्स लेते हो, 20% लेते हो, 25% लेते हो, 30% लेते हो, फिर भी देश को हमारे जहन्नम बना दिया है, नर्क बना दिया है।
देश को बर्बाद कर दिया है। मेरा चैलेंज है कि सिर्फ 5% टैक्स लिया जाएगा और ईमानदारी से अगर उसके ऊपर काम किया जाएगा तो 5% में भी हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा, जन्नत बन जाएगा, सबकी जेब में पैसा होगा। आप बात करते हो हमेशा मोदी जी बात करेंगे किसकी? नेहरू जी की। आज एक बात और भी मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, ये नेहरू की बात करते हैं। नेहरू के टाइम पे डॉलर की कीमत 5 रुपया थी, सिर्फ 5 रुपया। नेहरू के टाइम पे $1 की कीमत सिर्फ 5 रुपए थी, यानी $1 आपको लेना है तो सिर्फ 5 रुपया देके आप $1 ले सकते थे। सिर्फ 5 रुपया कीमत थी नेहरू के टाइम पे। और आगे आते हैं तो मनमोहन सिंह के टाइम पे 2014 में जब मोदी ने हलफ लिया था, शपथ लिया था, जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी 60 रुपया थी, 60 रुपया कीमत थी। उस वक्त मोदी चिल्लाते थे क्या रुपया ये आईसीयू में चला गया है। और आज कहां पे है? आज डॉलर की कीमत कितना है? 87 रुपया, 87 रुपया, यानी 10-11 साल में 27 रुपया रेट उसका बढ़ गया। अब मोदी जी आप मुझे ये बताइए कि अब रुपया कहां है? आईसीयू में है कि आपने उस रुपये को शमशान पहुंचा दिया है? आप जवाब दीजिए, ये देश आपसे सवाल कर रहा है। आप सिर्फ जनता को गुमराह नहीं कर सकते हो। कब तक आप देश को गुमराह करोगे, फरेब दोगे, धोखा दोगे, एक मदारी की तरह तमाशा दिखाओगे, और कब तक आप झूठ की बिल्डिंग खड़ी करोगे? ये झूठ की बहुत हद हो गई। अब सर से ऊपर पानी जा रहा है। जनता अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता ने आपको बहुत झेल लिया है। अब अपनी झूठ की दुकान बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर समेटो और समेट के कहीं और अपना जगह बनाओ। अब ये देश आपसे संभलने वाला नहीं है। मेरे देश के लोगों को आपसे आजादी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।